जय माता रानी की जय। वैभव माँ लक्ष्मी के व्रत के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वैभव लक्ष्मी माँ की विशेषताएं क्या क्या हैं। जो भी वैभव माँ लक्ष्मी का व्रत सच्चे हृदय से रखता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस व्रत को इस श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। पवित्र भाव से मन में ये रखना चाहिए कि जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी हमेशा रटन करते रहना चाहिए पूरे दिन। ये शुक्रवार के दिन ही किया जाता है। शुरू करने से पूर्व 11 या 21 शुक्रवार को की मन्नत मानकर ही रखना पड़ता है। इस व्रत के दिन सुबह से नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन लें, जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहें। यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए, वो तभी इसका फल मिलता है। यह उपवास अपने ही घर पर रह के करना चाहिए। यदि कहीं यात्रा पर जाना हो तो उस शुक्रवार को इस व्रत को छोड़ देना चाहिए। अगले शुक्रवार को रखकर इस व्रत को आप पूरा कर सकते हैं। श्री यंत्र की पूजा अवश्य करनी चाहिए। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 सौभाग्यशाली स्त्रियों को ये वैभव लक्ष्मी माँ की पुस्तक दान करनी चाहिए। और अब आपको कथा सुनाती हूँ। तो कथा इस प्रकार से है कि एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ-साथ रहते थे और एक-दूसरे के काम आते थे। पर नए ज़माने में लोगों का स्वरूप ही अलग-सा हो गया है। सबको अपने से ही मतलब रहता है। किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक-दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयाँ बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, डकैती, चोरी आदि बहुत से अपराध आदि होते रहते हैं। कहावत है कि हजारों निराशा में एक आशा की किरण छिपी होती है। इसी तरह सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी भी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की थी और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह किसी की बुराई भी नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से लीन रहते थे, समय व्यतीत कर रहे थे। कुछ ही उनकी गृहस्थी आदर्श मानी जाती थी। कुछ ही समय की बात है, शीला की का पति बुरी संगत में पड़ गया। विधाता के लिखे को कोई नहीं समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति भी पूर्व जन्म के कर्म उसके भोगने बाकी रह गए थे, इसलिए वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द ही जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर निकल पड़ा। करोड़पति होने के बजाय रोडपति बन गया। यानी कि रास्ते के भटकते भिखारी जैसी उसकी स्थिति हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बांदियाँ फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसने भी शराब की आदत उसे भी पड़ गई। जल्द ही जल्द पैसे कमाने के लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ आदि खेलने लगा था। समय परिवर्तन के साथ साथ दरिद्रता और भूखमरी भी फैल गई। 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रही थी शीला। शीला और सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत ही दुख होता था, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसा श्रद्धा भाव से शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी थी। इसी तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर में कौन आया होगा। फिर उसने द्वार खोला। द्वार आए हुए अतिथि का स्वागत करना चाहिए, ऐसा आर्य धन के कारण संस्कार वाली शीला खड़ी होकर उसने द्वार खोला। उसने देखा माँ जी खड़ी हुई थी। वह बड़ी उम्र की लग रही थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था। उसने उनकी आंखों में मानो अमृत बरस रहा हो। उनके भव्य चेहरे
और करुणा झलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन ही मन में शांति सी आ गई। वैसे शीला इस समय इस माँ जी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम-रोम में आनंद सा छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ अंदर लाई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचा कर एक फटी-सी चादर बिछा दिया। माँ जी ने कहा, "क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं?" शीला सकुचार कर बोली, आपको देख के बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति मन को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूँढ रही थी वह आप ही हैं। आपको पहचान नहीं पाई।" माँ जी ने हँसकर कहा, "क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं वहाँ आती हूँ। वहाँ हम शुक्रवार को मिलते हैं।" पति जब गलत रास्ते पर चला गया था, तब से शीला बहुत दुखी रहने लगी थी और वो दुख के मारे मंदिर नहीं जा पा रही थी। अतः वहाँ माँ जी वहाँ सबसे नज़रें मिला के उसे शर्म से आ रही थी। उसके दिमाग पर उसने दिमाग पर जोर दिया तो उसे वह माँ जी याद आईं। तभी माँ जी ने कहा, "तू लक्ष्मी माँ के मंदिर में मधुर भजन गाती थी, तू मुझे दिखाई नहीं दी, इसलिए मैंने सोचा तू कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ।" माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया, उसकी आँखों में आँसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख-बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नज़दीक आईं और उसकी सशक्ति भरी से आवाज़ को रोककर उसके पीठ पर हाथ फेरा और सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा कि बेटा, सुख और दुख तो धूप छाँव की तरह होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी, तुझे जो भी परेशानी है वह सब दूर हो जाएगी। तू मुझे अपनी व्यथा बता, तेरा मन हल्का हो जाएगा और दुख भी दूर हो जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला मन ही मन उसे शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, "माँ जी, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी आदत की लत लग गई। बुरी आदतों के कारण उन्होंने सब अपना गँवा दिया और रास्ते के भिखारी जैसी हालत हो गई है।" यह सुनकर माँ जी ने कहा, "ऐसा कहा जाता है, कर्म की गति न्यारी है। इसलिए इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। तू अपने कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएँगे। तू तो जो है तू तो मेरी भक्त है। माँ लक्ष्मी जी के प्रेम और करुणा की अवतार है। वह अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू भी धैर्य रख। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करो, सब ठीक हो जाएगा।" माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, "माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे मुझे बता दीजिए तो मैं जो है ये व्रत करूँगी।" माँ जी ने कहा, "बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति प्राप्त करता है।" ऐसा कहकर वैभव लक्ष्मी जी की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा-साधा व्रत है, किंतु कई लोग इस व्रत को गलत तरीके से करते हैं, अतः उनका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं, सोने के गहने, हल्दी, कुमकुम पूजा करो, बस व्रत हो गया। कोई शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत नहीं करता है। सभी को शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत करना चाहिए। व्रत का उद्यापन भी शास्त्रीय विधि के अनुसार ही करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ कपड़े आदि पहने सारा दिन जय माँ लक्ष्मी जी का रटन करते रहें। किसी की भी शिकायत आदि नहीं करना चाहिए। शाम को पूरब दिशा की ओर मुँह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उस पर रुमाल रखो। रुमाल रखकर छोटा-सा चावल का छोटा-सा ढेर रखो। उस पर ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखो
कलश पर कटोरी, जब कटोरी में सोने चांदी का गहना रखो, सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सुलगाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी का श्री यंत्र अति प्रिय है। माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय है श्री यंत्र। अतः वैभव लक्ष्मी के पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों को सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी जी का स्तवन पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को कुमकुम और हल्दी चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उनका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में है 11 या 21 शुक्रवार को मन्नत मानकर व्रत करना चाहिए और पूजा करके प्रसाद बांटो और थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए भी रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो, सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार को व्रत करो। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लें। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भी भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखकर गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी या क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करके उनका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार की विपत्तियां दूर होती हैं और व्यक्ति माला माल हो जाता है। संतान न हो तो संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी कन्या यदि व्रत रहे तो उनका मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। उसने पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है मैं अवश्य करूँगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए ये मुझे सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 मन्नत मान के व्रत रखो। जितने ही शुक्रवार को श्रद्धा भाव से व्रत आपको रखना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य की पूजन विधि करके शुक्रवार का व्रत समाप्त करें। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ें और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम और तिलक लगाकर उन्हें जय माँ लक्ष्मी की किताब दें और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ से प्रार्थना करके कहें, हे माँ लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, मैंने अपने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूरा किया है और हमारी सभी मनोकामना पूर्ण कीजिए। हमारा सबका कल्याण कीजिए। जिससे संतान ना हो उसे संतान दें। सौभाग्यशाली स्त्रियों को सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना। आपकी यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सभी विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। माँ आपकी महिमा अपरंपार है। माँ लक्ष्मी जी के पास से वैभव लक्ष्मी की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने माँ जी से कहे अनुसार श्रद्धा अनुसार शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत किया। 21 शुक्रवार का उसने मन्नत मानी, मैं 21 शुक्रवार का व्रत जरूर करूँगी। शीला का संकल्प लेते ही उसने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई भी न था। वो विस्मित से हो गई और कहने लगी कि और कोई नहीं माँ जी, ये लक्ष्मी माता ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी जी आई थी। शीला के पास दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल उठते शीला ने स्वच्छ कपड़े पहने। शीला मन ही मन श्रद्धा अनुसार पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करने लगी। सारा दिन किसी की शिकायत नहीं की। शाम हुई तो हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ गई। घर में पहले से ही सोने के बहुत से गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते पर चलकर सब गिरवी रख दिया। उसे रुको, शीला ने
शीला के पास एक नाक की कील बची हुई थी और उसने कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर उसने मुट्ठी भर चावल का ढेर रखा। उस पर तांबे का कलश रखा, पानी भर कर रखा। उसने उसने अपनी नाक की कील निकाल कर कटोरी में रखी, फिर विधि पूर्वक स्तवन पूजा वगैरह किया। थोड़ी सी शक्कर घर में थी, उसने प्रसाद बना लिया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति का स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन शीला को उसने मारा भी नहीं और शीला को बहुत ही आनंद हुआ। उसे मन ही मन वैभव लक्ष्मी के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्व श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन किया और उसने 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करके कहने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपको वैभव लक्ष्मी व्रत सच्चे हृदय से पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सब कल्याण करो, जिसे संतान हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्रियों को सौभाग्य देना। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को शीला ने प्रणाम किया। इसी तरह शास्त्रीय विधि के अनुसार श्रद्धा व्रत किया तो शीला का पति सच्चे रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया। शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा लाया। वैभव लक्ष्मी माँ का प्रभाव देखकर पूरे मोहल्ले की पूरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि के अनुसार वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। जय माँ वैभव लक्ष्मी, आपने जैसे शीला की सारी विपत्तियां दूर करी हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण की है, इसी प्रकार हमारी भी मनोकामना पूर्ण करना। वैभव लक्ष्मी माँ की आरती।